सोचता है कि अब तो मेरी शादी हो जाए, उसके बाद में ही मैं प्रभु का भजन करूंगा, ध्यान करूंगा। शादी हो जाती है, मुंह पकड़ लेता है, सोचता है कि अब तो मेरा एक बेटा हो जाए, जब ही मैं प्रभु का भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं उसके बाद में ही करूंगा। एक मेरे बेटा हो जाए। बेटा भी हो जाता है, सोचता है कि अब तो मेरे बेटे की भी शादी हो जाए, उसके बाद में ही मैं प्रभु का भजन करूंगा। बेटे की भी शादी हो जाती है, मुंह पकड़ लेता है, मुंह बढ़ता जाता है, सोचता है कि अब तो मेरे बेटे की भी एक बेटा हो जाए, नाती हो जाए, उससे मैं अपना टाइम पास कर लिया करूंगा। नाती भी हो जाता है। मनुष्य अपने कीमती समय को ठुकराता हुआ चला जाता है, अपने कीमती समय को नहीं पहचानता है कि मैं क्या करने के लिए आया और मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य संसार में फंस जाता है, सुलझने का बहुत प्रयास करता है पर सुलझ नहीं पाता है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, खुद ही जाल बनाती है और उसमें से निकलने का बहुत प्रयास करती है पर निकल नहीं पाती है। ऐसा ही मनुष्य का ऐसा ही मनुष्य का जीवन का हाल हो जाता है। संसार में फंस जाता है, सुलझने का बहुत प्रयास करता है पर सुलझ नहीं पाता है। सारे जीवन लगा रहता है, ये मेरा है, वो मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। मैं तो कहता हूँ कि प्यारे से प्यारा बेटा और प्यारे से प्यारी बेटी और प्यारे से प्यारी पत्नी और प्यारे से प्यारा दोस्त मनुष्य इस संसार में जब आता है, जब भी अकेला ही आता है और संसार से विदाई लेकर के जाता है, जब भी अकेला ही जाता है। ये सारा सामान बीच का है, घर है, मकान है, धन है, दौलत है, खेती है, बाड़ी है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ हमें यहीं पर मिला और यहीं पर छूट जाएगा। तो मनुष्य के साथ में जाता है तो एक अच्छाई और एक बुराई मनुष्य के साथ में जाता है और कुछ भी मनुष्य के साथ में नहीं जाता है। किसी सार ने कहा है, जिंदगी ऐसी बना होकर के दिल में साध तू ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। मेरे भाई और बहनों, हम इस संसार से जाएं तो ऐसा नेकी का काम करके जाना चाहिए, ऐसा परस्वार्थ संसार में दुनिया में छोड़ करके जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें कि बहुत बढ़िया बहन बेटी थी, बहुत सज्जन आदमी थे। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर हम पैदा भये, कबीर हम पैदा भये, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम वहाँ से जग रोए। तो हमें ऐसा काम करके जाना चाहिए, हमारे जाने के बाद हमें लोग याद करें। भूल में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें मानव का शरीर मिला है तो हमें वृत्ता नहीं गंवाना चाहिए। ध्यान और भजन सत्संग करना चाहिए। हमें 24 घंटा मिलते हैं तो हमें परम पिता परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए हमें समय निकालना है। तो एक भजन निवेदन करूंगा, भूल में हमें नहीं रहना है। भूल में सो सोए गो
की गठरी रख करके और चोरों की नगरी में सो जाए तो चोरी हो जाएगी। सोई गयो चोरन की नगरी, सिरान धरी धन की गठरी और गठरी आए चोरवा ले गो, गठरी आए चोरवा ले गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ, भूल में सो सोए गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ। धन खोए नयो तेने अपने हाथ, भूल में धन खोए नयो तेने अपने हाथ। और गठरिया जीवन की तेरी, गठरिया कीमती दौलत की ढेरी, कीमती दो और फूल में धो तो है गो, फूल में धो तो है गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ, फूल में सो सोए गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ, धन खोए नयो तेने अपने हाथ। अगर तुम सत्संगति करते, अगर तुम भूल में काहे को पड़ते, भूल में हाथ गुरवन के बिके गो। हाथ गुरुओं का मतलब ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए जो आप लोगों को खूंटा से बांध दे, आपको भटका दे अंधविश्वास में। कबीर साहब जी तो कहते हैं कि जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिले, सच्चा सतगुरु नहीं मिले, सत्य का मार्ग बताने वाला हमें गुरु नहीं मिले, जब तक हमें अपने जीवन में गुरु बना लेना चाहिए। 1000 गुरु बना लो, जब तक हमें अच्छा गुरु ना मिले तो अपने जीवन में 1000 गुरु बना सकते हैं। अगर तुम सत्संगति करते, अगर तुम भूल में काहे को पड़ते, भूल में हाथ गुरवन के बिके गो, हाथ गुरवन के बिके गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ, भूल में सो सोए गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ। भूल में सो सोए गो, धन खोए नयो तेने अपने हाथ। और शरण में सतगुरु की जाकर, शरण में
संत समाज की जय, भक्त समाज की साहिब।